Good morning, everyone. My name is Pratibha. I am working as assistant professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University. Today, I am going to deliver a lecture on the topic of Bentham theory of law. Bentham was an English jurist, social reformer, and a philosopher. He was born in 1748 and died in 1832 in London. He was a son of attorney. Bentham said that Bentham was totally opposed the idea of natural law and natural right. अगर मैं बात करूं bentham की तो वो टोटली ही अपोज्ड थे किसके आइडिया ऑफ नेचुरल लॉ के एंड नेचुरल राइट के. दे सैड दैट दिस law and this right is totally nonsense upon the stilts. Means इस नेचुरल राइट का कोई महत्व नहीं है. ठीक है. तो उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू द बेंथम. बेंथम ने क्या बोला है? बेंथम के अकॉर्डिंग क्या ठीक है, प्लेजर क्या है, पेन क्या है, हेडोनिज्म की थ्योरी, ये सब किसने बताया? ये सब बेंथम ने ही बताया था. अकॉर्डिंग टू द बेंथम कि बेंथम ने बताया कि प्लेजर क्या है. फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू द बेंथम प्लेजर एंड पेन क्या है. उन्होंने क्या बताया प्लेजर को? उन्होंने बोला इफ एनी एक्शन गिव्स यू प्लेजर, अगर कोई भी एक्शन ऐसा है जो आपको क्या कर रहा है, प्लेजर दे रहा है, खुशी दे रहा है, दैट इज मोरल. उन्होंने बोला कोई भी ऐसा एक्शन है जो आपको इंस्टेंट प्लेजर दे रहा है, वही एक्शन क्या होगा? मोरल होगा. इफ वट एवर एक्शन, अगर कोई भी एक्शन ऐसा है यू आर गोइंग टू टेक इट दैट गिव्स यू पेन, अगर कोई भी एक्शन आप लेने जा रहे हो और वो एक्शन आपको क्या दे रहा है? पेन दे रहा है, दैट मीन्स दैट इज इमोरल. वो एक्शन क्या है? इमोरल है. ओके okay? तो उन्होंने अबाउट द प्लेजर, उन्होंने प्लेजर के बारे में क्या बोला? उन्होंने बोला प्लेजर शुड बी डायरेक्ट. प्लेजर जो भी है वो डायरेक्ट होना चाहिए, इनडायरेक्ट नहीं होना चाहिए. लेट्स टेक एन एग्जांपल. आपने आइसक्रीम खाई, आपका यू आर नॉट फीलिंग गुड, देन आपने चॉकलेट खाई, लेट्स टेक एन एग्जांपल, और उससे आपको प्लेजर मिला, इंस्टेंट प्लेजर मिला, और वो जो प्लेजर था वो डायरेक्ट था, इनडायरेक्ट नहीं था. देन वो जो प्लेजर मिला आपको वो क्या कहलाएगा? वो मोरल कहलाएगा. ठीक है. तो जो आपका जो प्लेजर है, प्लेजर शुड नॉट बी फॉलोड बाय पेन. तो इसका मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि पहले अगर आपने कोई लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आप क्या है कोई भी काम कर रहे हो, उस काम को करने के लिए आपको सालों मेहनत करनी पड़ी, पहले उस काम ने आपको बहुत तकलीफ दी, फिर जाके आपको आनंद आया, तो वो आनंद नहीं है, वो आपका प्लेजर में इंक्लूड नहीं होगा. ठीक है. उन्होंने बोला प्लेजर हैज क्वांटिटी. उन्होंने प्लेजर में इंक्लूड किया क्वांटिटी को, नोट द क्वालिटी. ठीक है. उन्होंने क्वालिटी को इसमें इंक्लूड नहीं किया, उन्होंने इंक्लूड किया किसको? क्वांटिटी को. ठीक है. उसके बाद आता है, ठीक है, उन्होंने बोला प्लेजर शुड बी इमीडिएट. जो आपने प्लेजर लिया वो क्या होना चाहिए? इमीडिएट आना चाहिए, इंस्टेंट एक्शन से आना चाहिए. ठीक है. उसके बाद उन्होंने बोला कि इफ स्टेट एक्शन, अगर कोई स्टेट कोई भी एक्शन ले रही है, वो क्या करती है? गिव्स द मैक्सिमम प्लेजर. अगर स्टेट का कोई भी एक्शन ऐसा है जो मैक्सिमम पर्सन को प्लेजर दे रहा है, ठीक है, if state action gives the maximum pleasure to the maximum people, then that action should be moral. उन्होंने बताया कि स्टेट का कोई भी एक्शन जो क्या कर रहा है? मैक्सिमम प्लेजर दे रहा है मैक्सिमम पीपल को, वही किस में इंक्लूड होगा? वही प्लेजर में इंक्लूड होगा. ठीक है. अगर मान लो लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई भी टेररिस्ट है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन है जिसने रेप कमिट किया है और ब्रूटल ऑफेंस किया है, अगर सारी सोसाइटी ही ऐसा चाहती है कि ठीक है, अगर पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया है, तो उस एनकाउंटर से क्या है, बहुत सारे इंसानों को क्या मिली है? मैक्सिमम पर्सन को हैप्पीनेस मिली है, तो वो क्या होगा? वो प्लेजर में इंक्लूड हो जाएगा. ठीक है. ये था प्लेजर एंड पेन की जो दी है डेफिनेशन, किसने दी है? बेंथम ने. बेंथम थ्योरी के अंदर ही इंक्लूड होगी. ठीक है. उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ हेडोनिज्म. ठीक है. ये भी बेंथम ने ही दिया है. हेडोनिज्म, there are two type of hedonism according to the Bentham. First one is psychological, second one is
एथिकल हेडोनिज्म। ठीक है, लेट्स टेक फर्स्ट psychological hedonism. All human action are motivated by the desire to enjoy pleasure or prevent pain, and that is only rational aim of the human action. आप और मैं ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, हमारी हमारी डिजायर क्या है, वी जस्ट वांट टू एंजॉय द लाइफ। ठीक है, हमारी मेन रिक्वायरमेंट यही है ना। ठीक है, तो कोई भी अगर ह्यूमन एक्शन, कोई भी ह्यूमन एक्शन लेगा, तो वो क्या एक्शन लेगा, उसकी क्या डिजायर होनी चाहिए कि वो इंजॉय करेगा किसको, मैक्सिमम प्लेजर को, और वो कोशिश करेगा क्या करने की, प्रिवेंट करने की पेन को, और यही हमारा एम होना चाहिए। ठीक है, ह्यूमन बीइंग का। उसके बाद आता है एथिकल, एथिकल हेडोनिज्म। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, मींस राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ एन एक्शन इज डिटरमाइंड बाय वेदर दिस एक्शन इज गिव यू हैप्पीनेस और नॉट। मान लो कोई भी आपने काम किया, इसने बोला कि किसी भी काम का हम पता है, अगर आप पता लगाना चाहते हो कि वो काम गलत है या ठीक है, वो आप कैसे पता लगाओगे। अगर कोई भी काम आपको हैप्पीनेस दे रहा है, मैक्सिमम पर्सन को हैप्पीनेस दे रहा है, इसका मतलब वो काम वो क्या है, वो एक्शन मॉरल है, वो इमोरल में इंक्लूड नहीं होगा। गॉट इट। अगर कोई भी एक्शन मैक्सिमम पर्सन को हैप्पीनेस दे रहा है, तो वो राइट होगा। ठीक है, तो हम राइट और रॉन्ग का पता कैसे लगाएंगे, कि कोई भी एक्शन अगर मैक्सिमम पर्सन को हैप्पीनेस दे रहा है, दैट मीन्स दैट एक्शन इज राइट। ओके, तो उसके बाद आता है बेंथम ने क्लासिफाई किया है पेन एंड प्लेजर को। ठीक है, किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। उन्होंने बताया है पेन एंड प्लेजर में क्या क्या इंक्लूड होगा, और किसके बेस पे बताया है, ह्यूमन साइकोलॉजी के बेस पर बताया है। ठीक है, तो हम क्लासिफिकेशन करेंगे, फर्स्ट करेंगे हम किसकी, प्लेजर की। ठीक है, प्लेजर क्या बताया हमने, प्लेजर ऑफ रिचेस। अगर कोई इंसान अमीर है तो उसको इस चीज का भी प्लेजर है, उस चीज की भी खुशी है। ठीक है, उसके बाद है प्लेजर ऑफ गुड रेपुटेशन। इफ यू आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन और आप एक अच्छी पोस्ट पर हैं, वो तो आपको ऑब्वियसली आपकी डिग्निटी मेंटेन रहेगी, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। ठीक है, सोसाइटी से रिस्पेक्ट मिलेगी, तो आपको क्या उस चीज का प्लेजर होगा, यस आपको उस चीज का प्लेजर होगा, और ये किसमें इंक्लूड होगा, प्लेजर में। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड, प्लेजर ऑफ फ्रेंडशिप। अगर मान लो आपकी लाइफ में कुछ अच्छे ह्यूमन बींग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपको सही सजेशन देते हैं, सही गाइडेंस देते हैं, तो वहां पे वो किस में इंक्लूड हो जाता है, क्या वो चीज आपको खुशी देती है, देती है ना, तो वो भी प्लेजर में इंक्लूड होगा। फोर्थ पॉइंट आता है प्लेजर ऑफ नॉलेज। इफ यू हैव अ नॉलेज, अगर आपको एक अच्छी नॉलेज है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो वहां पे क्या आप आराम से, लाइक इन दिस टाइम आई एम टीचिंग यू, तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी नॉलेज को शेयर कर रही हूँ, मैं एक लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉलेज। क्या इस नॉलेज से मेरी सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़ेगी, यस रिस्पेक्ट बढ़ेगी। मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बताया था प्लेजर ऑफ गुड रेपुटेशन। क्या मेरी सोसाइटी में जब रिस्पेक्ट बढ़ेगी, क्या इस वजह से मुझे प्लेजर मिलेगा, ऑब्वियसली वो प्लेजर मुझे मिल रहा है। ठीक है, बोथ पॉइंट्स आर कोरिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल अफेक्शन। अगर सोसाइटी में कुछ कोई भी पीपल, ड्यू टू योर पर्सनालिटी, ड्यू टू योर नॉलेज, ठीक है, ड्यू टू योर एजुकेशन, दे जस्ट वांट टू कनेक्ट विद यू। ठीक है, आपको सोसाइटी से अफेक्शन मिल रही है, क्या ये आपको प्लेजर दे रहा है, यस ये आपको प्लेजर दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं रिलीफ फ्रॉम द पेन। ठीक है, अगर इफ एनी पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज, लाइक लेट्स टेक एग्जांपल, एक पेशेंट है, वो बहुत सालों से किसी डिजीज से सफर कर रहा है, आफ्टर डेट उसकी डिजीज 5 साल बाद उसको, मान लो कोई भी कैंसर पेशेंट है, उसका 5 साल बाद उस कैंसर से उसको रिलीफ मिल जाता है, वो ठीक हो जाता है, क्या इस चीज से उसको खुशी मिलेगी, क्या उसको प्लेजर मिल रहा है, यस प्लेजर मिल रहा है, ये भी प्लेजर में कंसिडर होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज आप गुड फ्रेंडशिप एंड सोशल अफेक्शन। आपकी सोसाइटी में आपको सब पसंद करते हैं, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ड्यू टू योर पर्सनालिटी, ड्यू टू योर एजुकेशन। ठीक है, तो उस वजह से ड्यू टू योर नॉलेज, अगर आपको सब पसंद करते हैं, दिस जस्ट वॉन्ट आपको अफेक्शन, आपको क्या क्या करते हैं, आपके फ्रेंड्स बनना चाहते हैं, और आपकी सोसाइटी में फ्रेंडशिप भी अच्छे लोगों से है, और आपको वो सही सजेशन भी देते हैं, क्या इस चीज से आपको आनंद आएगा, क्या आपको प्लेजर मिलेगा, क्या आप खुश रहोगे, मेंटली पीस मिलेगा, यस यू विल गेट, डेफिनेटली गेट द प्लेजर। तो ये भी प्लेजर में इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट
आपका है पेन। पेन पेन को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है? अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको डिससैटिस्फैक्शन, आपने एग्ज़ाम दिए और आप अपने एग्ज़ाम से खुद ही सैटिस्फाई नहीं हो, ठीक है? क्या वो आपको पेन देगा? ऑब्वियसली वो आपको पेन देगा, वो आपका मेंटल आपको कहीं न कहीं आपकी मेंटल हेल्थ को भी खराब करेगा और आपको पेन भी कहीं न कहीं देगा, ठीक है? अगर मान लो इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिज़ीज़, क्या वो आपको पेन देगा? ऑब्वियसली वो आपको पेन देगा, ठीक है? एनमिटी, अगर आपकी कोई भी सोसाइटी में आपका ड्यू टू योर नेचर, ठीक है, आपकी ड्यू टू योर पर्सनालिटी, आपका आपके बिहेवियर की वजह से, ड्यू टू योर बिहेवियर आपका लोगों के साथ व्यवहार ही अच्छा नहीं है, या फिर आपके कुछ दुश्मन बन चुके हैं, क्या उनसे आपको प्लेजर मिलेगा? नो, डेफिनेटली यू विल गेट द पेन फ्रॉम दैट साइड ऑल्सो, ठीक है? अगर आप अगर आप अच्छे कर्मा नहीं कर रहे हैं, तो क्या आपको डिवाइन का डर रहेगा, कि आपको फ़ियर रहेगा कि कहीं न कहीं मुझे अगर मैं गलत कर्म करूँगा तो मैं क्या है नरक में जाऊँगा, हेल में जाऊँगा। तो ये क्या है? ये एक डर है, फ़ियर ऑफ द डिवाइन। क्या ये आपको पेन देगा? ऑब्वियसली ये आपको पेन देगा, ठीक है? अगर आपने कोई भी क्राइम कमिट किया है और उसके बाद आपको डर है कि मुझे पनिशमेंट मिल सकती है, क्या ये आपको पेन देगा? येस। डेफिनेटली यू विल गेट द पेन, ठीक है? उसके बाद क्या है, नॉलेज एंड द इमेजिनेशन, आप कुछ भी ऐसा इमेजिन करते हो जिससे आप भयभीत हो जाते हो, फियर आ जाता है आपको। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आपके कर्म ऐसे हैं, आपको डर डायरेक्ट भगवान से ही है कि मैं हेल में जाऊंगा, ये होगा कल को, तो ये क्या है, ये आपको क्या दे रहा है? पेन दे रहा है। तो ये सारे क्या हैं, ये क्लासिफिकेशन है जो कि टोटली किस पे डिपेंड है, किसके बेसिस पे है? बेसिस ऑन द ह्यूमन साइकोलॉजी। और किसने दिए हैं? ये दिए हैं बेंथम ने। ओके, तो उसके बाद क्या है, बेंथम ने क्या किया है? बेंथम ने डिफाइन किया है, बेंथम डिफाइन द पेन एंड प्लेजर इनटू फोर कैटेगरीज। फोर कैटेगरीज में डिफाइन किया है। फर्स्ट वन इज फिजिकल सैंक्शन, सेकंड वन इज आपका आता है मॉरल सैंक्शन, थर्ड वन इज पॉलिटिकल सैंक्शन, फोर्थ वन इज रिलीजियस सैंक्शन। ओके, तो फर्स्ट वन हम देखते हैं क्या है फिजिकल सैंक्शन में। Pain and pleasure arise from the ordinary course of nature known by human beings, ठीक है? ऐसा पेन जो आपको ह्यूमन बीइंग से नहीं आ रहा, जो आपने जो एक्शन लिया, और ठीक है, नॉर्मली जो एक्शन लिया उसी से आपको पेन आ रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप क्या कर रहे हो? स्टॉव पे काम कर रहे हो, स्टॉव पे काम करते करते क्या होगा? आपका हाथ जल गया, आपका हाथ बर्न हो गया, ठीक है? ये आपका क्या हुआ? क्या ये ह्यूमन एक्शन की वजह से आ रहा है? क्या ये ह्यूमन बीइंग्स की वजह से आ रहा है? नहीं, आपको किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये नहीं आ रहा। ड्यू टू आपका नेग्लिजेंस, ड्यू टू योर नेग्लिजेंस ये आपके साथ हुआ है। तो ये क्या है? ऑर्डिनरी कोर्स में हुआ है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर की वजह से हुआ है, ये किसी ह्यूमन बीइंग्स की वजह से नहीं हुआ, ठीक है? सेकंड वन इज पॉलिटिकल सैंक्शन। पॉलिटिकल सैंक्शन में क्या इन्वॉल्व होगा? पॉलिटिकल सैंक्शन का क्या होता है? अराइज फ्रॉम द एक्शन ऑफ द सॉवरेन अथॉरिटी और द गवर्नमेंट। ये कहाँ से अराइज हुआ है? सॉवरेन अथॉरिटी की वजह से अराइज हुआ है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर जुडिशरी क्या है, कोई भी लॉ कौन बनाएगा? लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है? उसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? आपका जुडिशरी उसके बेसिस पे डिसीजन देगा, ठीक है? तो इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूटिव करेगा, जुडिशरी उसके बेस पे डिसीजन देगा। तो जो भी अगर किसी ने क्राइम कमिट किया है, तो पनिशमेंट कहाँ से आ रही है? जुडिशरी की तरफ से वो पनिशमेंट आ रही है, ठीक है? नेक्स्ट वन इज आपका आता है मोरल सैंक्शन। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर सैंक्शन, ये सबसे पॉपुलर सैंक्शन है, ठीक है? नेक्स्ट वन इज आपका है रिलीजियस सैंक्शन, ठीक है? दिस सैंक्शन अराइज फ्रॉम द सुपर पावर और द डिसीजन फ्रॉम डिसीजन डायरेक्ट फ्रॉम द गॉड। ये जो ये जो फैसले आते हैं, ये कहाँ से आते हैं? रिलीजियस सैंक्शन में, डायरेक्ट फ्रॉम द गॉड। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसे आप कर्मा करोगे वैसा ही आप फल पाओगे। तो इसमें क्या है? रिलीजियस सैंक्शन इंक्लूड द कंसेप्ट ऑफ हेल एंड हेवन इन द हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में बोला गया है, अगर आप एक अच्छे कर्मा करोगे तो आप किस में जाओगे? आप हेवन में जाओगे। अगर आप बुरे कर्म करोगे तो किस में जाओगे? आप हेल में जाओगे।
तो ये जो आपका था बेंथम थ्योरी मैंने आपको बताई स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया बेंथम का जन्म कब हुआ था, बेंथम की डेथ कब हुई थी, कहाँ पर हुआ था, लंदन में उनका जन्म हुआ था, किसके बेटे थे, वो एक अटॉर्नी के बेटे थे। सेकंड, वो टोटली अपोज थे नेचुरल लॉ के, नेचुरल थ्योरी के टोटली अपोज थे, उनको ऐसा लगा था कि टोटली नॉनसेंस थ्योरी, इसका कोई तुक ही नहीं बनता। सेकंड, उन्होंने दिया था हेडोनिज्म को, साइकोलॉजिकल एंड एथिकल हेडोनिज्म को। थर्ड, उन्होंने बताया था पेन एंड प्लेजर को, उन्होंने क्लासिफाई किया था कि पेन किस पे, प्लेजर की थ्योरी किस पे बेस्ड है, पेन किस पे बेस्ड है। फिर उन्होंने इनको क्लासिफाई कर दिया था 4 सेंक्शंस में। ठीक है, बेंथम ने क्लासिफाई कर दिया था पेन एंड प्लेजर को 4 कैटेगरीज में, जो मैंने आपको बता दी है। फिजिकल सेंक्शन, मोरल सेंक्शन बताया था मैंने आपको, थर्ड वन बताया था मैंने आपको रिलीजियस सेंक्शन, फोर्थ मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल सेंक्शन। तो थैंक यू सो मच। We have to end this lecture here. Thank you.